आखिरकार पहला दिन ख़त्म हुआ। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में खेले जाने वाला तीसरा टेस्ट का पहला दिन ख़त्म हुआ और ये दिन 50-50 है। दोनों दोनों टीम ने ही अच्छा किया। इंग्लैंड ने 5 विकेट ले लिया और इंडिया ने 326 रन बोर्ड पे लगा दिए हैं। देखा जाए तो बहुत ही इवन दिन है दोनों के लिए ही। इंडिया के लिए बुरा हो सकता था। इंडिया के लिए ये दिन काफ़ी बुरा हो सकता था अगर जिस तरीके से स्टार्ट मिला था, जिस तरीके से गेम की शुरुआत हुई थी, अगर उस समय रोहित शर्मा और जडेजा अगर आके गेम को संभालते नहीं, कंट्रोल नहीं करते, वो पार्टनरशिप नहीं बनाते, तो हो सकता था कि आज पहले दिन के एंड में हो सकता है इंग्लैंड बैटिंग कर रहा होता, हम बैटिंग भी ना कर रहे होते। इंडिया ने टॉस जीता, टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने बैटिंग सिलेक्ट किया। स्टोक्स का रिस्पांस भी वही था कि वो भी टॉस जीता तो बैटिंग ही करता। राजकोट का पिच ऐसा है कि भाई बैटिंग फेवरिंग पिच है। 2 दिन तक तो पिच मतलब बहुत ही अच्छा है बैटिंग करने के लिए। तो इसीलिए दोनों कैप्टन का डिसीजन ही था कि भाई टॉस जीतकर बैटिंग करना चाहिए। तो जिसने टॉस जीता वो बैटिंग सिलेक्ट कर लिया, जैसे जो कि रोहित शर्मा ने बैटिंग सिलेक्ट किया। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम हुई कि भाई बैटिंग सिलेक्ट करके सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने बस टॉस जीता तो जो कुछ एक अच्छा डिसीजन था वो मैं चूज़ कर लिया। आपको अपने आप को सेट करना पड़ेगा, उसमें पिच को समझना पड़ेगा, किस तरीके से मुझे अपने इनिंग्स को बिल्ड करना है, वो सब कुछ करना पड़ेगा, जो कि नहीं हुआ आज। पहले 10 ओवर में तो लग रहा था कि भाई हम आज जल्दी जल्दी ही पूरा बंडल आउट हो सकते हैं, ऐसा सिचुएशन हो गया था। 9 ओवर में 33 फॉर 3 हो गया था पहले सेशन में। पहला जब गेम स्टार्ट हुआ, पहला बॉल एंडरसन टू जायसवाल, पहला बॉल 4 रन। मतलब जब मैं देखा पहला बॉल 4 रन और इतना ईजिली जायसवाल ने ड्राइव किया उस पिच को, मुझे लगा कि भाई पिच इज़ मतलब बहुत अच्छा है बैटिंग करने के लिए। बट एक पहले जायसवाल को वो मार्क वुड ने आउट किया। फिर ऐसे ही गिल का डिसमिसल बहुत ही पुअर था। जायसवाल का मैं कहूँगा कि भाई जजमेंट एरर था। बट गिल का भाई क्या बोलूँ, गिल का इट्स लग रहा है टेक्निकली गिल का कुछ फ्लॉ है, ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है। तो गिल का क्या है, गिल का पिछले मैच में भी ऐसा इशू था एक कि वैसे ही एंडरसन को बॉल के बाहर वाले बॉल को ड्राइव करने में गिल आउट हो गया था। इस मैच में भी सेम वही हुआ। इस बार खाली बॉलर दूसरा है, मार्क वुड को बाहर बॉल के खेलने गया तो आउट हो गया। ठीक है, चलता है, लेकिन भाई कंसिस्टेंटली अगर ये सेम एरर हो रहे हैं कंसिस्टेंटली हर मैच में, आप मोड ऑफ डिसमिसल अगर सेम है, इसका मतलब क्या है कि टेक्निकली आप साउंड नहीं हो। उस फिफ्थ सिक्स स्टंप लाइन चैनल जो है उसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप टिक नहीं रहा है उसमें, आप जिस तरीके से बैट बॉल की तरफ जा रहे हो। तो ठीक है, जो भी है उतना टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं। तो गिल का विकेट चला गया, पट्टीदार का भी डिसमिसल बहुत ही सॉफ्ट था। पता नहीं क्या, मतलब ना पूरा शॉट भी नहीं खेला, डिफेंड भी नहीं किया, बीच में रह गया। मतलब ऐसा लगा कि भाई नो मैंस लैंड में बैट पूरा अपना शॉट खेल रहा है ना डिफेंड कर रहा है, तो बॉल ग्रिप करके हार्टली का बॉल उठा, टॉप एज लगा, टॉप और लग के कैच आउट हो गया। तो ये शुरू के 10 ओवर में तो भाई बहुत ही अजीब सिचुएशन हो गया। ऐसा लग रहा था कि इंडिया दर विद इन 150 ऑल आउट हो सकता है। फिर रोहित शर्मा एंड जडेजा द गेम धीरे धीरे नॉक करना स्टार्ट किया, सिंगल्स निकाले, पार्टनरशिप बिल्ड किया। ऐसे करते करते पूरा फर्स्ट सेशन में फिर कोई और हमें और कोई डिसमिसल नहीं देखना पड़ा और कोई ब्रेक थ्रू इंग्लैंड को नहीं मिला। ऐसा सेशन चला, सेशन पूरा। फिर उसके बाद विकेट नहीं गिरे, सेशन हम लंच तक ऐसे गए। लंच के बाद फिर रोहित शर्मा जडेजा आए, फिर उन्होंने वैसे ही परफॉर्म किया। कोई लंच के बाद सबसे अच्छा लगा कि भाई सेकंड सेशन में कोई विकेट नहीं गिरा और बिना विकेट गिरे जडेजा और रोहित शर्मा ब्यूटीफुली दे प्लेड वेरी ब्यूटीफुल एलिगेंटली। रोहित शर्मा प्लेड दिस, मतलब रोहित शर्मा का जो नेचुरल शॉट्स है जो हमने देखा है मैच दर मैच, वाइट बॉल मैचेस में, रेड बॉल गेम मैचेस में, हमने जैसा रोहित शर्मा को देखा रोहित शर्मा वैसे ही खेल रहे थे। तो सेकेंड सेशन में ही क्या हुआ कि रोहित शर्मा ने अपना थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया स्कोर करने का और उन्होंने सेंचुरी कर लिया। ऐसे करते करते फिर ही आ गया। मतलब पिच, इसका मतलब क्या है कि सेकंड सेशन में इंग्लैंड कुछ भी नहीं कर पाया। इंग्लैंड में ट्राइंग एवरीथिंग। स्टोक्स जितना दिमाग, सारा इंटेलिजेंस यूज़ कर लिया होगा उसने। कभी फील्ड इधर सेट कर रहा है, कभी लेग साइड फील्ड रख रहा है, कभी ऑफ साइड में रख रहा है, कभी ऑन साइड में रख रहा है, कभी पीछे रख रहा है, कभी बाउंड्री पर रख रहा है। जो करना है कर रहा है, शॉर्ट बॉल टैक्टिक्स लगा रहा है, स्पिन को लगा रहा है, सब कुछ कर लिया। कोई भी विकेट नहीं मिल पाया इंग्लैंड को। वैसे ही फिर थर्ड सेशन में गया। थर्ड सेशन में रोहित शर्मा सेंचुरी हो ही चुका था। अब रोहित शर्मा का प्लान था कि भाई अब मुझे रन स्कोरिंग की स्पीड को थोड़ा सा और एक्सेलरेट करने का उनका एक इंटेंशन था। जिसमें हुआ क्या कि स्कोरिंग तेज करने के चक्कर में क्या हुआ कि भाई मार्क वुड को एक शॉट खेलने गए जिसमें जो कि प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुआ एंड रोहित शर्मा आउट हो गया वहीं पे। जो जिस लड़के के लिए मतलब इतने दिन से बात हो रही थी कि उसको चांस नहीं मिल रहा, चांस नहीं मिल रहा, उसको चांस मिला। सरफराज खान वो आया खेलने के लिए और भाई बता रहा हूँ भाई गजब खेला। मैंने देखा है एक बॉल ऐसा हुआ था जहाँ पे लग रहा था स्पिन को वो ज़्यादा लाइटली ले रहा था। उसके बाद ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैंने रूट ऐसा बॉल डाला, रूट को स्वीप करने गया,
मिस क्यों हो गया, बॉल ऊपर चला गया, बट फॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई प्लेयर नहीं था, 4 हो गया, बट फील्डर नहीं था, बच गया। लेकिन उसके बाद हर एक शॉट जो भी खेला है सरफराज, प्रॉपर अथॉरिटी के साथ खेला है भाई। तो पहले तो देखना उसका एक स्टैट्स ही था, कितना ईजिली सरफराज स्पिनर के अगेंस्ट में रन स्कोर कर रहा है। मैंने सिर्फ बाउंड्रीज और सिक्सेज ही नहीं, सिंगल ईजिली मनूवर कर रहा है। मैंने कभी इधर कभी लेफ्ट में निकाल दे रहा है, कभी राइट में निकाल दे रहा है, ईजिली एकदम, मतलब कोई मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन। जहाँ पर दूसरे जडेजा भाई डिफेंड कर रहा है, वहाँ पे आराम से सरफराज स्कोर कर रहा था। मतलब उसका स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा था। मैंने 100, एक समय में तो 100 से भी ज़्यादा का स्ट्राइक रेट हो गया था सरफराज का। तो फिर ऐसे ही बढ़िया खेल रहा था, मतलब इजीली 48 बॉल में से 50 स्कोर कर दिया था। फास्टेस्ट 50 है टेस्ट में इंडिया का। हाँ, हार्दिक पांड्या का मतलब इक्वल हो गया। हार्दिक पांड्या का भी शायद 48 बॉल में 50 का रिकॉर्ड है। उतने ही 48 बॉल में 50 डेब्यू पे स्कोर किया सरफराज ने, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ऐसे ही फिर चलता रहा। फिर थर्ड सेशन में जडेजा काफ़ी नज़दीक आ गया था सेंचुरी बनाने के लिए। एंडरसन के बॉल पे जडेजा ने हल्का सा बॉल को खेला मिड मिड ऑन की तरफ पे, और वहाँ प्लेयर था, ओवर कमिट कर दिया था सरफराज ने उस सिंगल के लिए जडेजा पे। लेकिन गलती उसकी नहीं है, सरफराज की कोई भी गलती नहीं, जडेजा का कॉल था वो, जडेजा ने कॉल किया, सरफराज ने उस कॉल के ऊपर कॉल को रिस्पॉन्स किया। सरफराज ने कमिट कर दिया उस रन के लिए, बट फिर जडेजा ने उसे ना कह दिया, तो वो बीच में ही रह गया, नो मैंस लैंड में फंस गया। फिर वुड ने उसको आउट कर दिया। तो ठीक है, थोड़ा सा बहुत हार्श मोड ऑफ डिसमिसल है, बट भाई बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, वेरी प्रॉमिसिंग। सरफराज का नाम जितना जितना हमने सुना है डोमेस्टिक सर्किट में, उसके उसके भाई बल्क ऑफ रन है डोमेस्टिक में। हमने आज उसके डेब्यू पे उसने पहला इनिंग्स जो खेला है आज, ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर। मतलब अच्छा तो दिख रहा है भाई, वेरी व्हाट टू से, ही इज़ वेरी साउंड प्लेयर। मतलब जितना मुझे लगा, जैसे पाटीदार ने भी डेब्यू किया था पिछले मैच में, बट पाटीदार उतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था जितना मुझे सरफराज कॉन्फिडेंट लग रहा था। अब लोग कह सकते हैं कि भाई सरफराज बहुत तेज़ खेल रहा था, टेस्ट मोड नहीं है। सरफराज तेज खेला है, कोई प्रॉब्लम की बात थोड़ी, अच्छी बात है, तो तेज खेलो, खेलो ना यार, रन बनाना इंपॉर्टेंट है। टेस्ट मैच के फॉर्मेट में तेज खेलना ऐसा कोई इशू नहीं है, रन बनाओ, एक्स्ट्रा रिस्क मत लो, बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लो, कोई दिक्कत नहीं है। उस रनआउट के बाद फिर कुलदीप यादव आ गए क्रीज पर, और फिर कुलदीप यादव जडेजा ने मिलकर स्टंप्स तक सी ऑफ कर दिया। और कल फिर अगले डे 2 पे स्ट्राइक पे कुलदीप यादव ही होंगे, क्योंकि लास्ट बॉल जडेजा ने डिफेंड किया था और कोई सिंगल नहीं भागा। जडेजा इज ऑन 110, कुलदीप यादव शायद 0 पर ही है अभी। जो भी है, कुलदीप यादव को ऐसा नाइट वॉचमैन भेजा गया था जिन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया। सेशन 50-50 था पूरा आज का, डे 1 50-50 था। इंग्लैंड को 5 विकेट मिले, इंडिया को 326 रन है। मुझे लगता है लॉस इंडिया का ज़्यादा है। मुझे लगता है कि 60-40 होना चाहिए, 50-50 बोलने के लिए, बट 60-40 है ये, क्योंकि वो सरफराज का जो विकेट है वो गलत टाइम पे विकेट चला गया, विकेट जाना नहीं चाहिए था वो। दैट वाज ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। सरफराज हुआ वहाँ पे हुआ यार कि जडेजा देखो सीनियर प्लेयर है, 99 पे खेल रहा है। सरफराज ने आज डेब्यू किया और वो नॉन स्ट्राइक पे खड़ा था, तो वो चाहता था कि भाई जडेजा सीनियर प्लेयर है, सेंचुरी बनाने में मैं हेल्प करूँ। तो इसी ऊपर से कॉल भी जडेजा का ही था, तो उसने तो खाली कमिट ही किया उस कॉल पे। अब रन आउट हो गया, ठीक है, अब कुछ कर नहीं सकते इसका। बट जडेजा को भी इतना, भाई भाई सीनियर प्लेयर हो यार, जडेजा यार, क्या यार, सीनियर प्लेयर हो, थोड़ा बी प्लेयर, अच्छा खेल रहा था यार। और कल कल के दिन हो सकता है पिच और बढ़िया हो जाए बैटिंग करने के लिए। सरफराज वुड हैव थ्राइव्ड, मैंने सरफराज उड़ा देता पूरा इंग्लैंड को, फोड़ फाड़ देता पूरा, ऐसा बैटिंग करता वो कल। पर ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। जडेजा को ही अब स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद कौन है, जुरेल है कीपर, एंड अश्विन, केडी जो खेल रहा है। और बुमराह सिराज से भाई एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, बट इफ़ दे कंट्रीब्यूट सम इट्स बेटर। और बस यही था आज का दिन। हाँ, मेरे प्रिडिक्शंस क्या हैं, कल क्या हो सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कल क्या हो सकता है। क्योंकि देखो पिच जो है वो कल काफ़ी अच्छा होगा बैटिंग करने के लिए, जो कि आज अभी तक का राजकोट का स्टैट्स ही यही रहा है। राजकोट में सेकेंड डे थर्ड डे पिच बहुत अच्छा जाता है बैटिंग करने के लिए। तो मुझे लगता है कि भाई और कम और 150 रन तो बोर्ड पे लगाने चाहिए यार, कम से कम 150 रन, 150 रन और अगर बोर्ड पे लग जाए तो इंडिया कमांडिंग पोजीशन पे होगा। 326 पे हैं हम, ट्राई टू रीच 500। मैं तो यही कहूँगा, इंडिया को कोशिश करनी चाहिए 500 रन बनाने के लिए। इनको जाना चाहिए, दे मस्ट स्कोर 500 रन्स, ठीक है, क्योंकि पिच काफ़ी अच्छा है बैटिंग करने के लिए। इनको पिच पे रखो। मैं चाहता हूँ कल कम से कम टी तक बैटिंग करे इंडिया। टी तक अगर बैटिंग करेगा तो पिच पे और थोड़ा सा धूप लगेगी, पिच और थोड़ा टूटेगा, बट हमारे स्पिनर के पास उनसे ज़्यादा क्वालिटी है, ऑब्वियसली उनसे ज़्यादा क्वालिटी है एनी डे। तो थोड़ा भी अगर कुछ भी अगर होगा, हल्का सा भी कुछ अगर असिस्ट मिल रहा है पिच से, अश्विन जडेजा और कुलदीप, दे विल एक्सट्रैक्ट समथिंग आउट ऑफ दैट पिच। ठीक है, अगर थोड़ा भी असिस्ट करेगा पिच तो
तो जो भी इसीलिए मैं कह रहा हूँ 500 रन अगर बोर्ड पे रहेगा तो रोहित शर्मा के पास वो कुशन रहेगा कि वो अपने फील्ड को उस तरीके से सेट कर सकें, अपने बॉलर को फ्रीडम दे सके अटैकिंग लाइन डालने के लिए, कि वो रन भी जा रहा है तो भी कोई 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 बात नहीं भाई, तू डाल, हमारे पास रन है बोर्ड पे, इनका विकेट गिराना है हमें। ठीक है, यही एडवांटेज रहता है एक्स्ट्रा रन बनने से, इसीलिए मैं चाहता हूँ स्कोर अबव 500 एंड ट्राई टू बैट टिल टी, उसके बाद उन्हें बैटिंग करने दो और 2 विकेट उनका गिरा दो। बस ये मेरा प्रेडिक्शन है कि कल ऐसा हो सकता है। अब एक्चुअली में क्या होगा ये तो कल हमें गेम देख के पता चलेगा। ठीक है, तो फिर यही था आज का थर्ड टेस्ट का डे 1 का रिव्यू, और फिर कल कल के रिव्यू में मिलते हैं। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने जो भी ओपिनियंस हैं, थॉट्स हैं, और आपको जो लगता है वो कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे। सेकेंड डे का एंड पे हम उसका भी रिव्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।